अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे इस दुनिया की सुपर पावर भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहां हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। टेक्नोलॉजी में इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं। जी हां, हम सैर करने वाले हैं दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका की। आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका की तारीख के बारे में बताएंगे, इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे। पाकिस्तान इस मुल्क में क्या काम करते हैं, अमेरिका के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, पाकिस्तान से आपको कैसे अमेरिका का वीज़ा मिल सकता है, और आखिर में हम आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अब निकलते हैं अमेरिका के एक शानदार सफ़र पर। मुल्क का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ और 18 लाख के करीब है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरे नंबर पर है। इस मुल्क का रकबे की बात करें तो रकबे के लिहाज से 98 लाख 38 हज़ार मुरबा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथे नंबर पर आता है। ये मुल्क नॉर्थ अमेरिका में वाक़या एक बहुत बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद अमेरिका की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज या ज़ुबान नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली वाली ज़ुबान इंग्लिश है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला भी ये मुल्क है। ये कुल आबादी का 82% तक हिस्सा शहर में रहता है और 18% गाँव में। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी, न्यूयॉर्क को एक वक्त में न्यू एम्स्टर्डम के नाम से भी जाना जाता था। इसकी वजह ये थी कि एम्स्टर्डम के लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए और उन्होंने ये नाम रखा था, लेकिन बाद में 17वीं सदी में इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। इस मुल्क में जो क्राइम करता है वो जेल में जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हर मुल्क में होता है, लेकिन इसमें एक बात अलग ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जेल में अमेरिका में जाते हैं। अगर हम पूरी दुनिया के कैदियों की तादाद काउंट करें तो इसमें से 22% अमेरिकन लोग होंगे। अमेरिका के 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोगों का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। कोरोना में आपने सुना है कि वर्क फ्रॉम होम, ये कंसेप्ट अमेरिका में ही सबसे पहले शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप सबको लगता होगा अमेरिका का दारुल हुकूमत न्यूयॉर्क है, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि न्यूयॉर्क ही दारुल हुकूमत था। 16 जुलाई 1790 में वाशिंगटन डीसी को दारुल हुकूमत बना दिया गया। व्हाइट हाउस भी वाशिंगटन डीसी में है, जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है। व्हाइट हाउस को दुनिया का पावरफुल हाउस भी कहा जाता है। इसमें 132 कमरे मौजूद हैं। व्हाइट हाउस को 1792 में बनाया गया था, लेकिन 1800 में घर के रहायशी सदर जॉन एडन थे। अमेरिका का मेडिकल सिस्टम की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका के लोग अपनी कमाई का 1% सेविंग करते हैं, बाकी सब खा जाते हैं। आज कमाया, खाया और सोए। अमेरिका के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। पिज़्ज़ा का तो जुनून की हद तक शौक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जाता है कि यहाँ के लोग 18 एकड़ की ज़मीन के मुताबिक पिज़्ज़ा खा जाते हैं। अमेरिका की सिटीज़नशिप लेने के लिए 5 से 10 साल का अरसा लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ की अमेरिकन लड़की से शादी कर लें तो 3 साल में नेशनैलिटी मिल जाती है। दोस्तों, अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर्स हैं, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और इससे इंटरनेशनली भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। $1 पाकिस्तानी 280 रुपये बराबर है और इंडियन 84 रुपये के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि इन्होंने DNA में भी तब्दीली कर ली है। आप अपने होने वाले बच्चे की आइज़, कलर्स, स्किन टोन भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर ऑफिस भी अमेरिका में मौजूद हैं, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल और सैमसंग शामिल हैं। ये तमाम ऑफिस एक ही जगह सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में मौजूद है, और ये कंपनियां पूरी दुनिया से अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। इसके अलावा मैकडोनल्ड, KFC,
पिज़्ज़ा हट्स, पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियां भी अमेरिका की हैं। इनके ज़रिए भी अरबों डॉलर्स अमेरिका में आते हैं और इनमें बहुत सी कंपनियों के शेयर यहूदियों के पास भी हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ से कनाडा, दूसरी तरफ से मैक्सिको और बहरुल काहल की पट्टी और मशरक में अटलांटिक ओशन वाक़या है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान बॉर्डर 5000 मिलियन तक फैला हुआ है। कनाडा के लोग अमेरिका और अमेरिका के लोग कनाडा अब आसानी आते जाते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा इसी जगह वाक़या है जिसे नायग्रा फॉल कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा अमेरिका में है और कुछ हिस्सा कनाडा में है। इससे वाटरफॉल से बिजली भी तैयार की जाती है जिसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होता है। और दूसरी तरफ बॉर्डर मैक्सिको से 3155 किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अलास्का का इलाका रूस से लिया था? ये इलाका 30 मार्च 1867 में ख़रीदा था। अमेरिका ने इसकी कीमत $7.2 मिलियन अदा की थी। इसका रकबा 6 लाख मरबा मील था। अमेरिका को ये इलाका बहुत सस्ता मिल गया। 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से इस इलाके की लागत आई, लेकिन आज इस इलाके से अमेरिका करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है। अमेरिका में मजहब बनाने की इजाज़त लेना काफ़ी मुश्किल काम है। इसका हल मुस्लिम कम्युनिटी ने ये निकाला कि वहाँ के बंद चर्चिस को इस्लामिक सेंटर में तब्दील कर दिया जाता। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 45% मियाँ बीवी ने एक दूसरे के लिए कभी खाना नहीं बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफिस की बात करें तो ये दुनिया का ऐसा हेडक्वार्टर है जहां सबसे खामोश तरीन कमरा मौजूद है, जहां आपके सांस लेने की भी आवाज़ महसूस होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाजायज़ बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने बाप का नेम भी मालूम नहीं है। दोस्तों, अमेरिका की तारीख की बात करें तो इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में दरियाफ्त किया था। कोलंबस ने अपना सफ़र स्पेन से शुरू किया और कश्ती से सफ़र करता करता नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया। इस इलाका में पहुंचने के बाद कुछ लोगों को अमेरिका से कैद करके अपने साथ यूरोप भी ले आया। जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो बहुत से यूरोप के लोग अमेरिका शिफ्ट होना शुरू हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिनको आप अमेरिकी समझते हैं ये अमेरिकी ही नहीं हैं। ये सब वो लोग हैं जो यूरोप से नकल मुकानी करके ज़बरदस्ती अमेरिका आबाद हुए और असल अमेरिकियों की नस्लों को ख़त्म कर दिया, जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। आज इनकी तादाद ना होने के बराबर है और इन्हें मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहाइश दी गई है। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानी टैक्सी, फास्ट फूड और गैस स्टेशन वगैरह का काम करते हैं। इस मुल्क में बहुत से पाकिस्तानी करोड़पति भी आबाद हैं। पाकिस्तान के बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के 30 से 35% के वीज़ा प्रोग्राम ही इनके लिए मौजूद हैं। आपको कभी भी अमेरिका की एम्बेसी ठीक से वीज़ा नहीं बताएगी। इसकी वजह यह है क्योंकि इनको हर वीज़ा अप्लाई करने पर $60 से $200 पूरी दुनिया से आ रहे हैं। सबसे पहले ए वीज़ा जो 7 सियासतदानों, डिप्लोमेट्स, MPA, MNA अप्लाई कर सकते हैं। A2 वीज़ा मिलिट्री के लिए होता है। B1 वीज़ा टूरिस्ट के लिए होता है। और अगर आप सैर के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको B1 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। B2 वीज़ा बिजनेस मीटिंग और मेडिकल के लिए है। अगर आप इलाज के घर से जाना चाहते हैं तो आप B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। PhD डिग्री जिनके पास है वो O1 वीज़ा मौजूद है जिस पर आप बआसानी अमेरिका जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा GDP वाला मुल्क भी अमेरिका है, जिसकी GDP $25 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की माहाना आमदनी $76,000 हैं, जो आमदनी के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। अमेरिका की इकॉनमी का दारोमदार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री और टूरिज़्म पर है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में यहूदियों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ के कांग्रेस के मेंबर्स यहूदियों के हक़ में से कानून बनाते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने $300 मिलियन इसराइल की अमदाद की शक्ल में दिए हैं। अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं। मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम राइज है। मुल्क को सदारती निज़ाम से चलाया जाता है। इस मुल्क की 50 स्टेट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क मशहूर है। अगर आप अमेरिका के फ्लैग को देखें तो इस पर 50 सितारों के नज़र आएंगे जो 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
اور ریڈ کلر کی لائن تعداد میں 13 ہیں جو اس ملک میں 13 قسم کی کمیونٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس جھنڈے کو 14 جون 1777 میں بنایا گیا اور اس کو بنانے والے شخص کی عمر صرف 17 سال تھی۔ امریکہ کو دنیا کا سب سے پڑھا لکھا ملک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ فیکٹ بک کے مطابق اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیاں یہاں موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے فیمس یونیورسٹیوں میں ہارورڈ یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، MIT جو ٹیکنالوجی میں سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ $8,000 سے لے کر $35,000 ہے پر سمیسٹر، اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا خرچہ $25,000 سے $35,000 پر سمیسٹر ہے۔ دوستو یہ ملک بہت پیارا ہے اور اس ملک میں ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 68 ملین لوگ سالانہ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اس پر سے 2 سے 3 ویڈیوز بھی بنائے جائیں تو شاید انفارمیشن پوری نہ ہو، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے امریکہ کے ریلیٹڈ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں۔ چلیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں امریکہ کے خوبصورت پلیسز۔ نیو یارک جو سب سے زیادہ آبادی والا خوبصورت شہر ہے اور دنیا کی سب سے خوبصورت واٹر فال بھی اسی اسٹیٹ میں موجود ہے۔ دوستو نیو یارک اسٹیٹ بھی ہے اور کینیڈا کے بارڈر تک پھیلا ہے، اور نیو یارک سٹی بھی ہے۔ نیو یارک کا سب سے فیمس چوک ٹائم اسکوائر ہے جو ہر وقت لوگوں کے رش سے بھرا رہتا ہے۔ یہاں پر شاپنگ کرنے والے لوگ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ دوستو جب بھی امریکہ کا نام آتا ہے تو آپ کو اسٹیچو ضرور نظر آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کچھ اسٹیچو فرانس نے دیا تھا اور امریکہ کو یہ گفٹ کی شکل میں ملا تھا، اور اس کو پیسز کی شکل میں اس ملک میں لایا گیا اور اس کو نیو جرسی کی اسٹیٹ میں لگایا گیا۔ اس اسٹیٹ تک جانے کے لیے آپ کو فیری لینی پڑتی ہے۔ اس اسٹیچو کا نام اسٹیچو آف لبرٹی ہے۔ فلوریڈا میں ڈیزنی ورلڈ بھی موجود ہے جہاں بچے سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاس ویگس بہت زیادہ فیمس ہے جہاں آپ کو بارز اور کیسینو ملیں گے۔ دوستو یہاں کی نائٹ لائٹ بہت فیمس ہے، ساری رات لوگ یہاں پر جاگتے ہیں اور کہتے ہیں نیو یارک کبھی نہیں سوتا۔ ہالی ووڈ سٹی جو کیلیفورنیا میں موجود ہے، یہاں پر فیمس سیلیبریٹیز رہتی ہیں۔ اس سٹی کو سٹی آف انٹرٹینمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹک اور دلچسپ ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ خدا حافظ۔